दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर कुकर का बिजनेस कैसे करें, वो भी अपना ब्रांड बना करके आप बिना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाए। तो दोस्तों कैसे आप ब्रांड बनाएंगे, कैसे इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचेंगे, वो भी घर पे रह करके। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों हम आप सब लोग जानते हैं, प्रेशर कुकर आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके घर में 1 से 2 प्रेशर कुकर होता है। किसी के घर में दोस्तों 2 लीटर का, 3 लीटर का, 4 लीटर का, 5 लीटर का प्रेशर कुकर होता है और सब लोग इसी में खाना बनाते हैं। तो दोस्तों प्रेशर कुकर मार्केट में 2 टाइप के आता है, एक स्टील का और एक दोस्तों एल्युमिनियम का। तो कौन सा प्रेशर कुकर फायदेमंद होगा और आने वाले समय में या इस समय किस प्रेशर कुकर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप ये बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस बिजनेस से संबंधित अगर हम कोई बात भूल जा रहे हैं, आप उसे और जानने की इच्छा है या जो बातें ना समझ में आए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों बिजनेस से संबंधित अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, या आप किसी अलग टॉपिक पर आप किसी खास बिजनेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों वो भी आप हमें बताइए। हम रिसर्च करके उससे संबंधित सारी जानकारी आपको शेयर कर देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर कुकर के बारे में। इसे करने के लिए हमें किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों प्रेशर कुकर का बिजनेस 2 टाइप के किया जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके और दूसरा है मार्केटेड बाई करके। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी कारणवश बिजनेस नहीं चला पाते हैं, मान लीजिए कोई कारण आ जाता है, तो जो आप मशीनरी लगाए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं आप दोस्तों, वो सारा कबाड़ के भाव चला जाता है। तो दोस्तों इसी और इसमें लागत भी सबसे ज़्यादा होती है। अब कम लागत में मार्केटेड बाई कैसे किया जाता है दोस्तों, इसके लिए बस छोटे मोटे 2 कागजात चाहिए और इसे आप घर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं। तो दोस्तों मार्केटेड बाई बिजनेस करने के लिए आपको पहले से कुकर सेलेक्ट करना है। आप कितने लीटर का कुकर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा बजट है तो 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, आप देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है। दोस्तों हमारे अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कुकर बिकता है वो 2 लीटर का बिकता है और 3 लीटर का सबसे ज़्यादा बिकता है, या बहुत ज़्यादा बिकता है तो 4 लीटर का। इससे बड़ा कोई नहीं लेता है, क्योंकि आज के समय में एक सीमित फैमिली है और सीमित फैमिली में छोटे कुकर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये कुकर सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हमें ये जानने की ज़रूरत है कौन से कुकर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों आज के समय में ये जो एल्युमिनियम का कुकर आता है, ये वाला कुकर नुकसानदेह है। आप देखेंगे तो सब लोग वीडियो बना रहे हैं कि इसमें पका हुआ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका कुकर सबसे फायदेमंद होता है। तो आज के समय में या आने वाले समय में स्टेनलेस स्टील का जो कुकर होगा वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। और इसमें से एक कुकर और आ रहा है दोस्तों जो इंडक्शन पे भी काम करे और गैस पे भी काम करे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो इंडक्शन पे काम करे और गैस दोनों पे काम करे, तो ऐसा प्रेशर कुकर आप लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें 2 लीटर का अगर बजट है तो 2, 3, 4 अपना कई डिजाइन में आप लॉन्च करिए, नहीं तो सिर्फ 2 लीटर का ही आप एक सिलेक्ट करिए। अब समझ गए कि 2 लीटर में हमें दोस्तों स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर सेलेक्ट करना है। अब उसके जो स्टेनलेस स्टील होगी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी उसकी डिजाइन वगैरह कर लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का आपको सर्च करना पड़ेगा, किस डिजाइन का दुकान पे सबसे ज़्यादा बिकता है, तो उसी से अलग हट के थोड़ा और अट्रैक्टिव डिजाइन में आपको लॉन्च करना है। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए। अब क्लियर ये होना है, जानना ये जरूरी है कि आप कागजात लगेगी। अगर दोस्तों हम कागजात की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लगेगा। जीएसटी नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टार्टअप के अंतर्गत। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों आपको बैंक से कम ब्याज पे सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उस स्कीम के अंतर्गत आप लोन भी ले सकते हैं अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए। दोस्तों 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल जाता है बिना किसी गारंटी के। तो दोस्तों जो नज़दीक में बैंक है आप ले सकते हैं। तो ये हो गया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, ये तो आपका जो सो ऑप्शनल है। जो मेन है वो है आपका जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप ले सकते हैं। या दोस्तों जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनका वहीं सेल टैक्स ऑफिस में अलग से एक कमरा होता है, वहीं पे सारे सेल टैक्स एडवोकेट बैठते हैं, वहां पे आप जाकर उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जिस एडवोकेट के माध्यम से यानी वकील के माध्यम से आप एक अप्लाई कराएंगे वो आपको चार्ज के तौर पे कुछ ले सकते हैं। दोस्तों एडवोकेट के माध्यम से लेने से कई सारे फायदे होते हैं। बाद में आप जब सेल टैक्स फाइल वगैरह रिटर्न दाखिल करेंगे तो उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो एक एडवोकेट को संपर्क में रहना जरूरी है। ये हो गया जीएसटी नंबर, बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए। आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। जैसे आप जानते हैं चाहे जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं किस नाम से प्रेशर कुकर मांगा जाता है, आपके घर पे भी कोई प्रेशर कुकर होगा तो उसका एक नाम होगा। तो यहाँ पे हम किसी का मोटिव नहीं कर रहे हैं इसलिए नाम लेना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से एक अच्छा सा यूनिक सा नाम रखना है और इस नाम को आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए क्या करना है, भारत सरकार की एक संस्था है दोस्तों जिसे कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है आईपी इंडिया? इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आईपी इंडिया डालेंगे तो सारी साइड आएगी, वहां पे पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, आप सर्च करके अपने ब्रांड को देख सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए। एक ब्रांड नेम अच्छा सा रखिए जो छोटा हो, लेने में इजी हो और लगे कि ये अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों इसी को लेना है। अब इसे सेव करने के लिए इसे ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं इसी संस्था के अंतर्गत। अब दोस्तों ये ट्रेडमार्क के लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां देख करके, नहीं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो ट्रेडमार्क को कॉपीराइट कराती हैं, रजिस्टर्ड करवाती, उनके माध्यम से करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको फीस देना पड़ता है। फीस की बात हम करें तो दोस्तों आज के समय में 4,500 रुपये, 4,500 रुपये आपका फीस देना पड़ता है। एक बार ही फीस देना है। 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होता है। कितने दिन के लिए, 10 साल। 10 साल के बाद आपको दोस्तों फिर क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब ये आपका जो भी नाम आपने रखा है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। अब दोस्तों 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गए, कागजात हो गया, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब दोस्तों इसे घर से ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप बाहर से कराइए। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हमें इसे मार्केटेड बाय करना है। आप देखते हैं एक स्टिकर लगा होता है, उसी पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय, दोनों लिखा होता है। और एक दोस्तों इसका डिब्बा होता है, यानी कि एक जो है वो डिब्बा होगा, उस डिब्बे में बढ़िया से अट्रैक्टिव में कुकर रखा जाता है। तो इसे एक आपको डिब्बा लेना है, उसी डिब्बा पे सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ पैकेजिंग रूल होते हैं, लेकिन ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी से आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे वो सारी कंपनियों की जिम्मेदारी है। उन्हें आपको बताना है 2 लीटर हमें कुकर बनवाना है और उसकी डिजाइन ऐसे होगी, तो सब कुछ वो करके आपको दे देंगे। अब दोस्तों इसके लिए आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी बर्तन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कुकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगा। आप चाहे तो यहीं घर बैठ के डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप उस कंपनी में विजिट करना, विजिट करने से कई सारे नॉलेज होते हैं, कई सारी जानकारियां मिलती हैं। जब आप जाते हैं तो देखते हैं हकीकत में कंपनी है कि नहीं है। नहीं तो आज के कल दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो वहाँ पे जब जाने के बाद आप देखेंगे किस किस कंपनी के इनके यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी पैकेजिंग डिजाइन क्या है, एक तो आपको अलग ही अनुभव मिलेगा। तो वहाँ पे दोस्तों आप जब जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो कंपनी वाला आपसे पूछेगा कितना पीस आप बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप 2 लीटर का कुकर बनवाना चाहते हैं तो कितना पीस बनवाना चाहते हैं।
200 पीस, 500 पीस, 1000 कितना, तो आप फिर कहेंगे जितना ज़्यादा आप बनवाएंगे उतने सस्ता पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा मत करना। अभी कम पीस बनवाना, हालांकि इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन कम पीस बनवाना, अभी हमें मार्केट में नए हैं, मार्केटिंग करना है, तो दोस्तों 300, 400, 500 जो आपके पास बजट है उस हिसाब से आप बनवा सकते हैं। अब बनवाते समय आपको ये ध्यान देना होगा, जो उसमें सीटी होती है और उसके पास जो रबड़ होती है, सारी क्वालिटी बढ़िया से रखवाइएगा। दोस्तों सस्ता और महंगा में सिर्फ 2 से 5% का डिफरेंट होता है। 2 से 5% के कमाने के चक्कर में हम क्वालिटी को गिरा देते हैं और दोस्तों हम ब्रांड फिर नहीं बना पाएंगे, लोगों का विश्वास टूट जाता है। और कुकर ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर फट जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता है, जान माल दोनों का। इसलिए दोस्तों इसकी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी बेस्ट रखना, और जब कंपनी के साथ डील करना, जो एग्रीमेंट करना, ये कहना कि जो भी क्वालिटी होगी नंबर 1 होगी, क्वालिटी में कोई कमी आती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। दोस्तों अब जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के बाद 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है दोस्तों, आपके मन में ये विचार होगा कितना प्रॉफिट होगा, कैसे बेचना है। दोस्तों ये सब टेंशन मत लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटिंग करने में जो बीच के खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे काटने के बाद आपको प्रॉफिट दोस्तों 25% से 50% शुरुआती तौर पे होगा, क्योंकि शुरुआती तौर पे आपके पैसे ज़्यादा खर्च करने होते हैं। इसे पॉपुलर मतलब इसको ब्रांड बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट, तमाम चीज़ें करना पड़ता है। बाद में धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाएगा तो ये प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो दोस्तों प्रॉफिट बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे रेट इसलिए क्लियर नहीं किया जाता है, ये वीडियो आपके पास कितने दिन बाद पहुँच रही, उस समय रॉ मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया। अब इसे बेचने का 2 माध्यम है। अब जैसे बर्तन की दुकान है, सेल्समैन आप खुद बन करके जा करके वहाँ से ऑर्डर लीजिए, उन्हें बताइए, अपनी क्वालिटी बताइए, या घर घर जा करके आप बेच सकते हैं, कैनोपी लगा के बेच सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन बेचने के लिए आज जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उसी तरह से उन सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे लॉगिन आईडी बना लीजिए और वहां पे लॉगिन आईडी बना के आप अपने प्रोडक्ट को बेच जाइए, घर से बेचिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से दोस्तों इसका बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे वो सारे डाउट को क्लियर कर देंगे उसमें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा कब अपलोड होगा? अगला वीडियो दोस्तों मंगलवार को अपलोड होगा शाम 4 बजे। तो जो भी आपके दोस्तों प्रश्न है उसके सारे जवाब हम अगले वीडियो में दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।